हेलो एवरीवन, वेलफेयर नगरीवाला तथागत आईएएस अकेडमी से आज हम डिस्कस करेंगे एमपीपीसी मेंस पेपर 2 का पार्ट 1 11 मार्कर्स क्वेश्चन का मॉडल आंसर राइटिंग। 11 मार्क्स का क्वेश्चन जब हम डिस्कस करेंगे तो याद रखिए वर्ड लिमिट है हमारे पास 200, ठीक है, यानी कि 20 से 22 लाइन तक में आपको जो है आंसर को कंप्लीट करना है और 200 वर्ड्स लिमिट रहेगी। तो उस तरीके से जो है मैंने आपको क्वेश्चन जो है यूनिट 1 से जो है डिज़ाइन किया है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं डायरेक्टली आंसर की तरफ। देखिए, शुरुआत हमको कैसा करनी है, 2-3 लाइन इस तरीके से लिखनी है कि जो पढ़ने वाला है उसको अट्रैक्टिव फील हो, ताकि वो मार्क्स हमको ज़्यादा दे, क्योंकि फीचर्स तो सभी लोग लिखेंगे, है ना, लेकिन आगे की जो 2-3 लाइन होगी वही डिसाइड करेगी पढ़ने वाले की मेंटालिटी को, ठीक है। तो इसलिए हमको वो 2-3 लाइन है थोड़ा सा आकर्षक लिखनी है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं शुरुआत हमने कैसे की है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रक्रिया शुरू की तब उन्होंने कोशिश की कि कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरीके से इलैबोरेटली बनाया जाए, डिटेल्ड वे में बनाया जाए कि सभी चीज़ एक ही जगह पे आ जाए, ताकि गवर्नेंस में आगे चलकर कोई प्रॉब्लम ना आए, एक गुड डेमोक्रेसी जो है एस्टेब्लिश हो सके। 26 नवंबर 1949 को हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किस तरीके से इनेक्ट किया गया, और 26 जनवरी 1950 को जो है कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ, एनफोर्स हुआ। तो आप उसमें फैक्ट्स भी इंक्लूड कर सकते हैं, आप जैसा चाहे वैसे, और 3 लाइन में जो है आप उसको स्टार्टिंग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्टार्टिंग हमने की है कि जो मुख्य एम जो था, मेन गोल था, पर्पस जो था कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का, वो क्या था कि स्टेट को डेमोक्रेटिक पावर जो है वो प्रोवाइड किए जा सके फॉर एस्टेब्लिशिंग अ पावरफुल कंट्री। एक कंट्री जो है वो पावरफुल हो, उसका स्टैंड जो है वो पावरफुल हो, डेमोक्रेटिक हो और गुड गवर्नेंस हो सके आगे चलकर। इस कारण से उन्होंने जो है डिज़ाइन किया था, कॉन्स्टिट्यूशन को इस हिसाब से डिज़ाइन किया था। अब क्या क्या फीचर्स हैं उनके हम देखें तो पहला फीचर्स यहाँ दे रखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। आप देख सकते हैं सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा पूरे वर्ल्ड में। 470 आर्टिकल्स है, अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो अराउंड 470 आर्टिकल्स है हमारे पास। कॉन्स्टिट्यूशन जो है 25 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। साथ ही साथ इनके अलावा 12 शेड्यूल्स भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, एक्सप्लेनेशंस भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो इतना ब्रॉड जो है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, सारे आर्टिकल्स उसमें इंक्लूड किए हैं। कोशिश की है कि हर चीज़ के बारे में, सिटीजन्स के राइट हो, चाहे गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ हो या सिटीजन्स की ड्यूटीज़ हो, एग्जीक्यूटिव कैसे वर्क करेगा, लेजिस्लेचर कैसे वर्क करेगा, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होगी, कितने मेंबर्स होंगे, उनके क्या फंक्शंस होंगे, जुडिशरी से रिलेटेड सारी डिटेल्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन की हुई है। तो हम देखते हैं कि सारी चीज़ों को जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उन्होंने वहाँ पर इंक्लूड किया, और इसी कारण से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत ज़्यादा लंबा है। अगर हम कंपेयर करें अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, वहाँ पे सिर्फ 7 आर्टिकल्स हैं। हम कंपेयर करें ऑस्ट्रेलियन या कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे तो वहाँ पर भी बहुत कम आर्टिकल्स है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स भी है। उन आर्टिकल्स में डिटेल्स भी उतनी ही ज़्यादा है, पॉइंट्स भी उतने ही ज़्यादा है, साथ साथ में शेड्यूल्स है और अलग अलग चीज़ें जो है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने वहाँ पे डिज़ाइन की है। सेकंड अगर हम देखें यहाँ पे क्या है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक स्टेट। अगर हम इंडियन स्टेट, इंडियन पॉलिटी की बात करें तो प्रियम्बल्स में मेंशन किया है कि इंडियन पॉलिटी का नेचर कैसा होगा। पहला, सोवरेन नेचर होगा, यानी हम किसी भी फॉरेन अथॉरिटी पर, फॉरेन स्टेट पर डिपेंडिंग नहीं है, हम खुद में ही सक्षम हैं और हम किसी के भी अंडर में काम नहीं करेंगे, हम किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। दूसरा, हमारा सोशलिस्ट नेशन है। कैसा है हमारे यहाँ सोशलिज्म, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, ठीक है। अ मिक्सचर ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक, बहुत ही बैलेंस्ड वे में प्राइवेट और पब्लिक दोनों का मिक्सचर हमारे यहाँ पर है। हर चीज़ में, बिजनेस हो, पॉलिसीज़ हो, हर जगह पर, हर सेक्टर में हमको देखने को मिलता है। तीसरा, सेक्युलरिज्म, यानी कि स्टेट का और रिलीजन के बीच में जो डिफरेंस है, जो एक बॉर्डर लाइन सेट की गई है, ना ही स्टेट इंटरफेयर करेगा रिलीजन में किसी भी तरीके से, और ना ही वो किसी भी रिलीजन को कोई ज़्यादा तरीके से, कोई बायस्ड वे में कुछ चीज़ें प्रोवाइड करेगा।
इक्वल रिस्पेक्ट देगा हर रिलीजन को और इक्वल प्रोटेक्शन देगा। ये हमारा इंडियन सेक्युलरिज्म है, उसका कॉन्सेप्ट है। आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने सेक्युलरिज्म का जो है कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझाया है। 5 मार्कर्स वाला जो वीडियो है एमपीपीसी मेंस का, आप उसे देख सकते हैं। डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ पर, अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। साथ ही साथ में रिपब्लिक नेचर है हमारी पॉलिटी का, यानी कि जो हमारा हेड है, हमारे यहाँ का जो हेड है हमारे स्टेट का, वो क्या होगा, इलेक्ट होगा। ठीक है, तो ये हमारा रिपब्लिक नेचर है पॉलिटी का। तीसरा हम देखते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मैंने आपको समझाया था हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंशियल नहीं है, पार्लियामेंट्री फॉर्म है गवर्नमेंट का। जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के रिलेशनशिप है उसके ऊपर जो है बेस्ड होता है पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल। आप पुराना वीडियो जो है देख सकते हैं 5 मार्कर्स वाला, उसमें बहुत ही डिटेल में मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया। फंडामेंटल राइट्स आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। आप लोगों के लिए यहाँ छोटा सा एक काम है, आज एक छोटा सा होमवर्क आप समझ सकते हैं। आप देखिए कितने तरह के फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं, ओरिजिनली कितने प्रेजेंट थे, उसके बाद अमेंडमेंट के बाद कौन सा राइट को हटा दिया गया, उसे लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया। ठीक है, और अभी कितने राइट है तो और कब कब अमेंडमेंट्स हुआ है, ये चीज़ें आप अभी जाकर देखिए कौन से फंडामेंटल राइट्स मेंशन किए गए हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि कुछ नीति निर्देश है जो स्टेट को दिए जाते हैं, जब भी वो पॉलिसी बनाएंगे उसे एग्जीक्यूट करेंगे तो उसको ध्यान में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए उन्हें ये पॉलिसीज डिजाइन करनी है। ठीक है, उसके अलावा हम देखते हैं रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का मिक्सचर। जैसा हमने पहले भी देखा था पुरानी वीडियो में कि कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स है जिसको बहुत ही आसानी से आप क्या कर सकते हो, अमेंड कर सकते हो। कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जिन्हें अमेंड करने के लिए स्पेशल अमेंडमेंट्स की आर्टिकल 368 के तहत ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ आर्टिकल बहुत ही फ्लेक्सिबल है ना, और कुछ आर्टिकल्स क्या है बहुत ही रिजिड है, उनको अमेंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ब्लेंड है रिजिडिटी का और फ्लेक्सिबिलिटी का। कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल भी है, साथ ही साथ कहीं कहीं पर यूनिटरी टच भी आ जाता है। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी यही है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था किस तरीके से हमारा एक फेडरेशन है विद स्ट्रॉन्ग यूनिटरी बायस, जबकि हमारे यहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है। दोनों के पावर्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ही डिफाइन किए हैं, किसकी क्या सीमा है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन की गई है। फिर भी हमारे यहाँ पे आर्टिकल 1 में मेंशन है कि इंडिया क्या है, इंडिया भारत क्या है, शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो यूनिटरी नेचर भी हमारा है, सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है। ठीक है, तो किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल है ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था, क्या क्या फीचर्स है यूनिटरी और फेडरल, ये भी मैंने आपको समझाया था। आप एक बार चेक कर सकते हैं अगर नहीं देखा है आपने वो वीडियो तो। ठीक है, उसके बाद एडल्ट सफरेज। हमारे यहाँ पर जब भी गवर्नमेंट जो है इलेक्ट होगी तो 18 ईयर्स अबाउ जितने भी लोग हैं वो वोट कर सकते हैं, इसी को हम एडल्ट सफरेज बोलते हैं। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया है। राइट टू वोट वैसे हमारे यहाँ पर लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। ये बात चली भी थी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, फिर भी उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ना बनाते हुए उसको लीगल राइट ही रखा है। ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी की हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जितने भी हमारे यहाँ पर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी साथ साथ में इंडिपेंडेंट है। आज एक और चीज़ आपको जाकर देखनी है कि क्या प्रोसेस है कि जज को, जो भी जजेस है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस है, हाई कोर्ट के जज, तो उनका रिमूवल का प्रोसेस क्या है, ये भी आज आप लोगों को चेक करना है। और अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर हमको नीचे बता सकते हैं। ठीक है, सेक्युलर स्टेट, जैसे कि मैंने बात कही हमारे यहाँ पर इंडिया जो है सेक्युलरिज्म के ऊपर चलता है। हमने प्रियम्बल में भी मेंशन किया है, इंडिया का एक सेक्युलर नेचर है पॉलिटी का हमारे यहाँ पर, यानी कि रिलीजन और स्टेट का सेपरेशन। ठीक है, उसके अलावा सिंगल सिटीजनशिप हमारे यहाँ पर है, स्टेट्स की अलग से सिटीजनशिप नहीं होती है, सिर्फ एक ही सिटीजनशिप हमारे यहाँ पर होती है। ठीक है, और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी मेंशन किया गया है कि सिटीजनशिप पाने के क्या क्या प्रोसीजर्स होंगे और कैसे सिटीजनशिप को रिनंसिएट किया जाएगा, वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया है। फंडामेंटल ड्यूटीज, जहाँ पर एक तरफ फंडामेंटल राइट्स बताए गए हैं, है ना, अधिकार बताए गए हैं सिटीजन्स के, वहीं दूसरी ओर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी मेंशन किया है। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं प्रेजेंट है, लेकिन 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा जो है मेंशन किए गए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड कर दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग 1976। साथ ही साथ में ये भी देखिएगा कि इसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड करने के अलावा 42nd अमेंडमेंट में और क्या क्या चीज़ें करी गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चेंजेस लाए गए थे। इसीलिए 42nd अमेंडमेंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी हम बोलते हैं।
तो बिल्कुल चेक कर लीजिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 42nd अमेंडमेंट एंड 44th अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या चेंजेस लाए गए थे आप वो भी यहाँ पर देखिएगा। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे यहाँ पे है, ओरिजिनली कितनी थी, 10 थी और बाद में एक और ऐड कर दी गई। तो कौन सी ऐड की, कब ऐड की, कौन से ईयर में, कौन सा अमेंडमेंट से, ये भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। हो सकता है 3 मार्कर्स क्वेश्चन में आपको ये भी पूछ लिया जाए, ठीक है। तो ये फीचर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसके कारण इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, भले ही उन्होंने अपने फीचर्स को कहीं कहीं जगह से बोरो किया हो, जैसे लिबर्टी का कॉन्सेप्ट हो गया, जैसे इक्वालिटी और राइट टू इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट हमने कहीं से लिया है ना, जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट हमने कहीं से लिया है। तो इसी तरीके से अलग अलग जगह से हमने अलग अलग नेशन से अलग अलग चीज़ों को बोरो किया है, फीचर्स को। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में बहुत ज़्यादा स्पेशल हो जाता है। किन कारण से स्पेशल होता है वो मैंने अभी आपको बता ही दिए हैं, ठीक है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। इसी तरीके से 11 मार्कर्स क्वेश्चन जो है आएंगे, मैं आगे भी आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया करूँगी, बताया करूँगी आप लोगों को कैसे आंसर आप लोगों को प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।